उस दिन थिएटर में अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया चल रही थी। यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद हरदीप सिंह निज्जर लोगों की नज़र में आ जाता है कि अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे कनाडा की नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता ले ली। उसके बाद वह अप्रैल 2012 में पाकिस्तान जाता है। वहां पर तारा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उसका ब्रेन वॉश करता है। अमेरिका में मौजूद हरजोत सिंह बिरिंग नाम के एक आदमी को कनाडा भेजता है ताकि वह हरदीप सिंह निज्जर को GPS डिवाइस हैंडल करना सिखा सके। निज्जर ने गुरुद्वारा प्रमुख बनने के लिए अपने ही चचेरे भाई रघुवीर सिंह निज्जर को धमकाया था। कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया सिटी, तारीख 18 जून 2023। घड़ी की सुई शाम के 8 बजे की ओर इशारा कर रही थी कि अचानक बाइक पे सवार कुछ मास्क मैन हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक आदमी को गुरुद्वारा के बाहर बंदूक की गोलियों से छलनी कर देते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों में हालात नॉर्मल होते ही हैं कि 18 सितंबर 2023 को कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो उनके हाउस ऑफ कॉमन से भारत के खिलाफ एलिगेशन लगाते हुए कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि गुरुद्वारा के बाहर जो हत्या हुई थी उसमें भारत के एजेंट शामिल हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और ये एलिगेशन लगाते हुए कनाडा सरकार इंडियन डिप्लोमेट को वहां से बाहर निकाल देती है और भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को भी रोक देती है। फिर शुरू होती है दोनों देशों के बीच एक्सट्रीम कोल्ड वॉर। इसके बाद भारत सरकार भी कैनेडियन डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकाल देती है और भारत कनाडा के लिए वीजा सर्विस को भी सस्पेंड कर देती है। भारत और कनाडा का रिलेशन पहले से ही खराब चल रहा था, फिर ये एलिगेशन दोनों देशों के रिलेशन को और भी बद से बदतर कर देती है। ये सब देखकर बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार भी सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे कनाडा की नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता ले ली, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। आखिर कौन है हरदीप सिंह निज्जर जिसके कारण दोनों देशों के बीच इतना हंगामा हो रहा है? कनाडा सरकार भारत पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे विकासशील देश भारत से पंगा ले रही है। आखिर क्या है इसके पीछे का छुपा हुआ सच? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ रही थी। फिर 1984 में भारत के PM इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया, जिसका नेतृत्व जनरल सिंह भिंद्रावाले ने किया था। यह ऑपरेशन बेसिकली पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे आतंकियों को निकालने के लिए किया गया था, जिसमें बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक मारे जाते हैं। ब्लू स्टार को लेकर इंदिरा गांधी के प्रति सिख समुदाय के एक बड़े तबके में नाराजगी थी। फिर 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनके 2 सुरक्षा कर्मियों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद पंजाब में मिलिटेंट आउटफिट का दौर शुरू हो जाता है, जिसे कंट्रोल करने में 10 साल लग जाते हैं। KPS गिल जैसे बहादुर ऑफिसर कई आतंकियों को मार गिराते हैं। इसी समय बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक किसी भी तरह देश छोड़कर दूसरे देश में भाग जाते हैं। उसी में से एक था हरदीप सिंह निज्जर, जो 10 फरवरी 1997 को रवि शर्मा के नाम से फेक पासपोर्ट बना के कनाडा के टोरंटो सिटी में इंटर करता है। पकड़े जाने पर वह कहता है कि पंजाब पुलिस मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है और मेरी ज़िंदगी खतरे में है। कनाडा सरकार उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और उसके पासपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है। फिर उसके बाद वो कनाडा में रहने वाली एक भारतीय लेडी से शादी कर लेता है और प्रूफ के तौर पे कनाडा सरकार को शादी की फुटेज दिखाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा सरकार उसके पासपोर्ट को ये कहते हुए रिजेक्ट कर देती है कि यह शादी भी कनाडा की नागरिकता लेने के लिए ही की गई है। हरदीप इसके खिलाफ कोर्ट में अपील भी दायर करता है, लेकिन 2001 में वो यह केस को हार जाता है और बाद में पता चलता है कि उसने जिस औरत से शादी किया था उसका शादी ऑलरेडी हो चुका था और वो कुछ दिन पहले ही अपने हस्बैंड के साथ कनाडा आई थी। इसके बाद वो मल्टीपल टाइम्स कनाडा की नागरिकता लेने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ की नागरिकता ले लेता है। लेकिन ये कैसे हुआ, उसे कैसे वहाँ की नागरिकता मिली,
इसकी जानकारी अभी नहीं है। वहां जाने के बाद उसने ट्रक ड्राइवर और प्लम्बर के तौर पर काम किया। फिर 2000 में ये बाबर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI के संपर्क में आया, जो कि एक सिख सेपरेटेड ग्रुप था और इसमें वो प्रो खालिस्तानी लीडर के रूप में काम करने लगा। BKI को भारत में ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि भारत का मानना था कि इसे पाकिस्तान के एक स्पाई एजेंसी ISI द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हरदीप सिंह निज्जर 14 अक्टूबर 2007 को लुधियाना का एक थिएटर जिसका नाम सिंगार सिनेमा था उसमें बम ब्लास्ट करवाता है। उस दिन थिएटर में अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया चल रही थी। जैसे ही इंटरवल होती है वैसे ही बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें 6 लोगों की जान चली जाती है और 42 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इंटरवल के दौरान सिनेमा हॉल से बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, नहीं तो और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद हरदीप सिंह निज्जर लोगों की नज़र में आ जाता है। उसके बाद हरदीप सिंह निज्जर 2011 में एक नए ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF को बाबर खालसा इंटरनेशनल के ऑफशूट के रूप में इस्टेब्लिश करता है। इसी दौरान वह पाकिस्तान में मौजूद KTF के चीफ जगतार सिंह तारा के संपर्क में आता है। उसके बाद वह अप्रैल 2012 में पाकिस्तान जाता है। वहां पर तारा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उसका ब्रेन वॉश करता है। फिर 2012 में जगतार सिंह तारा ने अमेरिका में मौजूद हरजोत सिंह बिरिंग नाम के एक आदमी को कनाडा भेजता है ताकि वह हरदीप सिंह निज्जर को GPS डिवाइस हैंडल करना सिखा सके। साल 2015 में जगतार सिंह तारा को थाईलैंड से भारत डिपोर्ट किया गया। इसके बाद हरदीप सिंह निज्जर ने KTF ऑपरेशन चीफ की कमान संभाली। निज्जर के खिलाफ नवंबर 2014 में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद भी कनाडा के अधिकारियों ने उसे अपने देश की नागरिकता दे दी। कनाडा में KTF की कमान संभालने के बाद निज्जर युवाओं की तलाश करने लगा। इसके साथ साथ वह नेटवर्किंग, ट्रेनिंग, फंडिंग और KTF मॉड्यूल के ऑपरेशन का काम भी देख रहा था। निज्जर ने सुरजीत सिंह कोहली नाम के एक कट्टरपंथी को फंड दिया। इसके बाद बाबर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ काला को हथियार खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर किए। परमिंदर सिंह रोपर के एक धार्मिक गुरु और शिवसेना के एक नेता संजीव घनौली को मारना चाहता था। इसके बाद निज्जर कई आतंकी हमले करवाता है। इसको पकड़ने के लिए भारत सरकार कनाडा सरकार से मदद भी मांगती है। यहाँ तक कि जब जस्टिन ट्रूडो 2018 में भारत आए थे तब पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिलते हैं और उस मीटिंग में पंजाब के चीफ मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को 5 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का लिस्ट भी देते हैं, जिसमें एक नाम हरदीप सिंह निज्जर का भी होता है। लेकिन कनाडा सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। उसके बाद जनवरी 2021 में एक हिंदू पंडित कमलदीप शर्मा की हत्या करवा दी जाती है। इसमें भी निज्जर का ही हाथ था। फिर 2022 में इसी केस के सिलसिले में पंजाब पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है जो हरदीप सिंह निज्जर के इशारों पर काम करते थे, जिसके बाद भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ 10 लाख रुपये का इनाम भी जारी करती है। उसके बाद फरवरी 2023 में भारत सरकार ने KTF पर भी बैन लगा दिया, क्योंकि ये ग्रुप पंजाब में टेररिज्म को प्रमोट करता था। उसके बाद खबर आती है कि 18 जून 2023 को गुरुद्वारा के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी जाती है। लेकिन किसने किया इसकी कोई पुख्ता सबूत अभी नहीं है। अभी तक कनाडा सरकार ने एक भी सबूत नहीं पेश किए हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत में भारत शामिल है। लेकिन फिर भी कनाडा की खुफिया एजेंसी ये बताने में लगी हुई है कि निज्जर बेकसूर था। उनका कहना है कि निज्जर गुरु नानक गुरुद्वारे का प्रमुख था, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी का कुछ और ही कहना है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी का दावा है कि निज्जर ने गुरुद्वारा प्रमुख बनने के लिए अपने ही चचेरे भाई रघबीर सिंह निज्जर को धमकाया था। रघबीर सिंह निज्जर पूर्व गुरुद्वारा के प्रमुख थे। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकी गुरदीप सिंह उर्फ दीपा हिरेनवाला का पुराना सहयोगी भी था। गुरदीप 1980 के आखिर में और 1990 के शुरुआत में पंजाब में 200 से ज़्यादा लोगों की हत्या में शामिल था। लेकिन सवाल ये आता है कि जस्टिन ट्रूडो एक खालिस्तानी के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि जगमीत सिंह कौन है। जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है वो अपने दम पर सत्ता में नहीं है, इसलिए उन्हें सरकार बनाने के लिए एक दूसरे पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है, जिस पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके लीडर हैं जगमीत सिंह, जो कि खालिस्तान के एक सबसे बड़े चेयर लीडर हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने भारत में जगमीत सिंह का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया है। इसको भारत में आने की परमिशन भी नहीं है। कनाडा में 10 लाख से ज़्यादा इंडियंस हैं, इनमें से अधिकांश पंजाबी हैं।
जिसमें ज़्यादातर पंजाबी खालिस्तानी सपोर्टर हैं। इसलिए जस्टिन ट्रूडो मजबूर हैं और खालिस्तानियों को इतना करने की छूट दे रही है। यही कारण है कि कनाडा में आए दिन भारत के खिलाफ मोर्चा निकाला जाता है। भारतीय दूतावास को जान से मारने की धमकी दी जाती है और कनाडा सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है।